प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये एक बहुत ही खास वीडियो है परमेश्वर के लोगों के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है जिन लोगों की कोई हीलिंग प्रकट नहीं हुई, या वो लोग जो आज भी उनका कोई मैटर है, उनका कोई भी ऐसा काम जो वो परमेश्वर से चाहते हैं लेकिन अभी तक रुका हुआ है और उसमें उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली, और वो कभी कभी इस विषय में निराश हो जाते हैं, या कभी कभी दुष्ट भी चाहता है इनका मन खराब हो। तो इसके विषय में खुदावंद ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया है, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को खास आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप अपनी बरकत पाओ, ब्लेसिंग पाओ। जो भी आपका मैटर है, आपकी प्रॉब्लम है, उससे आप सलूशन पाओ। तो आमेन। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनना, अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी है और ख़ास करके आपकी ब्लेसिंग का वचन है। तो ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस विषय को जो खुदा की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है। तो इसमें जैसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर ये सबसे बड़ा विषय है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से चाहते हैं, परमेश्वर से डिलीवरेंस चाहते हैं, या परमेश्वर से उसकी आशीष चाहते हैं, या उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे ये चाहते हैं, तो उसका लिंक हमारे मन से, ये बड़ा विषय है कलीसिया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनो इस विषय को। जब भी आप बाइबल के अंदर एक नीति वचन के अंदर वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर एक वचन है जिसमें खुदावंद ने, परमेश्वर ने अपने वचन में ये बताया है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत यही है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो मन है, इसी से हमारा जीवन पाने का, या हर विषय, हर मैटर, या हर हालात को दूर करना, या उसमें परमेश्वर की सामर्थ काम करके हमारे हालातों को, हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे, उसका विषय है हमारे मन से, किसी मटेरियल से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, याद रखना। तो अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे शुरू में लोग यीशु मसीह में आते हैं, तो यीशु मसीह में शुरू में जब आते तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी काम करती है। एक ऐसा मन करता है कि वाह, ये चमत्कार, ये चमत्कार, ये काम, उससे उनका मन खुलता है। उससे उनके अंदर ये विश्वास बनता है कि मैं भी जब चर्च जाऊंगा तो मेरा काम होगा। तो कुछ लोग इस विश्वास में ज़्यादा आगे बढ़कर, मन से ऐसे विश्वास में ऊपरले लेवल में आकर चर्च आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है। इसमें एक पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को समझाना है। साथ में जैसे एक अगुआ, एक पास्टर जब बहुत सारी आत्मिक उन्नति करता है, जैसे आत्मिक उन्नति के लिए उसे घंटों प्रेम में रहना पड़ता है, अपने मन को परमेश्वर के साथ रखना पड़ता है, और साथ में पवित्रता ही जो सबसे बड़ा हथियार है। एक सेवक जब इसमें रहता है तो जब वो घंटों या कई दिनों की प्रार्थना के बाद पुलपट पर आता है, तो जब वो प्रार्थना करता है, ले हैंड करता है, तो उसकी उन्नति भी कई लोगों के जीवन में काम करती है, जिससे लोगों को डिलीवरेंस मिलती है, लोगों के जीवन में काम होते हैं, चमत्कार प्रकट होते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ इस विषय को आप थोड़ा और समझो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग जैसे शुरू में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आए, उनकी डिलीवरेंस या छुटकारा नहीं हो रहा, थोड़ा वो उन्हें ये लग रहा है कि हाँ परमेश्वर है, इतने काम हो रहे हैं, मेरा भी होगा। तो कभी कभी कुछ बलीवर्स लोग जैसे 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने या साल, 2 साल जैसे पुराने हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। उनका जो मन है हीलिंग के लिए उतना
प्यास भरा, उतना विश्वास से भरा नहीं रहता। कुछ लोगों को ये समझ आती कि परमेश्वर तो प्रभु ही है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो फिर ऐसा सोचते हैं हाँ हम तो परमेश्वर में ही रहेंगे। लेकिन हीलिंग के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपने काम के लिए वो लोग उतना स्ट्रांग मन नहीं रख पाते, उतना ऐसे विश्वास तेज नहीं रख पाते परमेश्वर के साथ। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है घर में, तो उसे मम्मी पापा से कोई चीज़ चाहिए, छोटा बच्चा है, तो आप जानते हैं छोटा बच्चा है तो उसको कुछ चाहिए तो वो नहीं दे रहे, वो जिद करता है, रोता है, बार बार रो रो के उस चीज़ को मांगता है ना, एक जिद, ऐसे जिद कर लेता है। तो जब जिद करता है तो माता पिता उसे ऐसे देखता है तो फिर चीज़ ले लेते हैं, उसे लेकर देते हैं। ये तो हो गया मनुष्यों की एक उदाहरण, जिसमें माता पिता के पास कभी पैसे नहीं है या उनका मन ही नहीं है देने को, तो इसलिए वो जिद के आगे बच्चे के नमर हो जाते हैं, तो उसका काम करते हैं। ये मनुष्यों का नियम है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी, उसकी इच्छा है, उसने अपना काम पूरा किया है। चंगाई का हो, ब्लेसिंग का हो, आत्मिक उन्नति का हो, मोक्ष का हो, ना मुक्ति पाने का, ये सारे काम परमेश्वर के पूरे हो चुके हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ 24 घंटे अवेलेबल है परमेश्वर के लोगों के लिए। उसको अब उसकी सामर्थ अवेलेबल है, उसकी ओर से बीमारी से छुटकारा अवेलेबल है। आपका हर मैटर, हर प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर की सामर्थ अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग नॉर्मल हो जाते हैं, इसीलिए लोगों को कहा जाता है संगति में आओ। कुछ लोग संगति में आते 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 ते ऐसे गरम गरम मन होता है, तेज होता है, तब लोगों के काम प्रकट होते हैं। और कुछ लोग संगति में नॉर्मल रहते हैं, हमेशा एक जैसा मन, ऐसे गरम गरम मन नहीं होता, ऐसे परमेश्वर की बात से मन गरम होना। जैसे आप लुक्का का लास्ट अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ अमाउस नाम के एक गांव में जा रहे थे दो आदमी, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना क्या क्या हुआ, तो वो उनके अंदर उत्तेजना थी उससे जानने की। तो वहाँ यीशु मसीह प्रकट हुआ, उनके साथ बातें करने लगा, बहुत परमेश्वर के राज्य की महान, तो उनका मन गर्म हो रहा था उन बातों से। ऐसे गर्म, ऐसे गर्म, हमारा मन गर्म होना चाहिए। गर्म के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरा मन खोल, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर। जब आप ऐसा अंगीकार करते हो, परमेश्वर से मांगते हो, तो परमेश्वर की सामर्थ आप में काम करती है, पवित्र आत्मा आप में काम करता है, जिससे क्या होता है कलीसिया, आपका मन उस अवस्था में आना शुरू होता है, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। तो मैं आपको ये बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, आप जब भी बाइबल के अंदर हीलिंग का विषय पढ़ोगे, जैसे एक जगह पर एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। जब आप लोगों को अगर अच्छे से बाइबल पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के अनुसार जब भी यहूदियों में किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाती थी तो वह सिटी में नॉर्मल रोगों के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उनकी व्यवस्था के हिसाब से वो अशुद्ध है। मतलब वो उन लोगों के साथ जिन्हें कोढ़ नहीं है उनके साथ नहीं रह सकता। मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोढ़ियों को शहर से बाहर रहना, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, जंगल अलग एरिया, वहाँ रहना है। वहाँ दूर से उनके लिए रोटी पानी रख दिया जाता है, उसे खाओ, लेकिन लोगों के साथ टच या उनके संपर्क में आना बिल्कुल मना है। अगर तुम आओगे तो तुम्हें पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार था। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, तो यीशु मसीह के पास लिखा एक बड़ी भीड़ थी और भीड़ में से एक कोढ़ी आया। अब ये भीड़ किन लोगों की थी? यहूदियों की। तो यहूदी एक कोढ़ी को अपने पास आने देंगे? लेकिन वो कोढ़ी कितने दिनों से यीशु मसीह के बारे में, उसके मिराकल के बारे में, चमत्कारों के बारे में उससे सुन रहा था, रोटी देने वालों से। वो दूर से बता रहा था यीशु ऐसा कर रहा है, हमारे गांव में ये हो रहा है, वहाँ यीशु वहाँ गया है, वहाँ गया, ये काम हुआ, लंगड़ा। वो सुन सुनकर गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था कोढ़ी। लेकिन एक दिन उसका यीशु पर स्ट्रांग बिलीव आ गया, कुछ भी हो जाए मैं यीशु के पास जाऊंगा। और बाइबल ये कहती, जब वो
शहर में आने लगा। उस दिन जिस दिन एक जगह पर यीशु और बहुत बड़ी भीड़ यहूदियों की इकट्ठी थी, लिखा है ना ऐसे, उनके बीच से निकलकर कोढ़ी यीशु के सामने आया। अब यहूदी एक कोढ़ी को अपने से निकलने देंगे? नहीं, वो पत्थर मारेंगे, नहीं वो डंडे मारेंगे, लेकिन उस पर पत्थर भी मारेंगे, डंडे भी मारेंगे। वो डंडे खाकर भी, पत्थर खाकर भी, इतना स्ट्रॉन्ग गर्म विश्वास लेकिन यीशु के सामने गया। तो यीशु को उसने कहा, मैं चाहता हूं तू मुझे शुद्ध कर दे। यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा, तू शुद्ध हो जा। तो उसी समय उसका कोढ़ चला गया। इसके पीछे उसका गर्म मन, उस लेवल का विश्वास। तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये कारण है। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब अलग से लोगों को मिलते हैं। हमने एक टीम बनाई है जिसमें हम लोगों की बात सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। यहाँ पर लोग आगे पीछे हैं, वहाँ उन्हें सेट करते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाते हैं। तो अभी कलीसिया आपको ये बड़ा पॉइंट पता चल गया कि कैसे हीलिंग्स होती है। राइट नाउ मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद ने इसके लिए मुझे कुछ समझाया है इस हफ्ते जो हम करने वाले हैं अपनी मिनिस्ट्री में। तो आपको भी ये फोकस इस बात पर करना होगा। हमें परमेश्वर के आत्मा ने मैंने थोड़ा सा अनाउंस भी किया था इस संडे मीटिंग, ये वाले संडे, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है। कल मंगलवार, ट्यूसडे 21/6/2022 मंगलवार, कल, ये वीडियो आज बन रही है 20 की शाम को, लेकिन कल जो दिन आने वाला है 21/6/2022, इसमें कल 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी पूरी टीम पुलपट पर बैठ के प्रार्थना में रहेगी। ये आत्मा की अगुवाई है। एक स्ट्रॉन्ग प्रे में रहेंगे, पावरफुल प्रे में हम लोग, और मैं भी इसमें शामिल लूँगा कुछ समय। और ये प्रार्थना कल और परसों 2 दिन होगी, ठीक है। और ये प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ जिनके काम प्रकट नहीं हुए, जिनकी कोई डिलीवरेंस नहीं हुई, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, परेशान है और उनकी चंगाई प्रकट नहीं हो रही, उन्हें डिलीवरेंस नहीं मिल रही, या किसी की कुख बंद है, 10 साल से बेबी नहीं हो रहा, तो ये थर्सडे की मीटिंग और संडे की मीटिंग, इसके लिए जो खुदावन ने हमें कहा 2 दिन हम कल और परसों प्रे में रहेंगे यहाँ, सिर्फ परमेश्वर की ग्रेस को, उसकी सामर्थ को ताकि प्रकट करे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक आत्मिक उन्नति जब हम करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करवाते हैं। हम लोग एक अगुआ मिलकर, आप लोग भी अपनी जब प्रार्थना करते हो तो आपका भी विश्वास बढ़ता है, कई विषयों में आपका विश्वास ऊपर लेवल जाता है। इसीलिए प्रार्थना करने वाले लोग इतनी जल्दी डरते नहीं हैं, और उनके अंदर एक विश्वास बन जाता है ऊपर के लेवल का। तो मैं बताना चाहता हूँ थर्सडे मीटिंग, और अभी हमने जो 2 दिन प्रार्थना रखी है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। कितने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने लोग सुने, अगर पूरे पंजाब में से हैं या बाहर से भी हैं, तो ये बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग होगी। दोनों ही थर्सडे मीटिंग 23/6/2022 और उसके बाद 26/6/2022 संडे की। ये 2 मीटिंग बड़ी स्पेशल मीटिंग है आप लोगों के लिए। आई होप कि हम इसके लिए बड़ी खास प्रे में रहेंगे, पूरी टीम यहाँ पर प्रे में होगी। और हम उन लोगों को भी इनविटेशन देते हैं जो पंजाब में हैं या बाहर से भी आ सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। इस 2 दिन में आप लोग हमारे साथ यहाँ चर्च में एक पावरफुल प्रेयर रहेगी, सुबह 9 से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक, इससे बढ़ भी सकती है। और ये प्रार्थना फ्राइडे को भी होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में आप देखना, जब दोरकास नाम की एक औरत जो लोगों को सुसमाचार देती थी और भले काम करती थी, वो मर गई, तो पतरस उस एरिया में था। जब उन्हें पता चला कि पतरस हमारे पास ही दूसरे एरिया में, उन्होंने उसे मैसेज देकर उन्हें बुलवाया। आप जानते हो वो मर गई थी, और उसको ऐसे लिखा, उसके शव के पास
ऐसे जब उसने देखा उसका शव, मतलब उसकी डेथ बॉडी पतरस ने, तो लिखा उसने प्रार्थना की। मतलब प्रार्थना उसने बॉडी की और अपना चेहरा कर नहीं की, एक दूसरी साइड होकर पहले प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते पतरस का जब विश्वास बहुत बढ़ गया, उसे आत्मा ऐसे बात करने लगा, तो फिर उसने उस लेडीज पर हाथ रखा और उसे जिंदा करने के लिए अपने शब्दों को रिलीज किया, और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस लेडीज के अंदर जान डाली और वो मुर्दों में से जी उठी। तो परमेश्वर की सामर्थ्य मुर्दों को जिंदा कर सकती है। तो क्या आपकी कुख बंद है, आपको पैरालाइज है, आपको कैंसर है, आपको वटएवर कोई भी बीमारी, कोई भी मसला है, तो क्या आप लोग इससे निजात नहीं पा सकते? तो ये प्रोग्राम, ये 2 मीटिंग्स आपके लिए बड़ी पावरफुल होगी। कलीसिया से नॉर्मली मत लेना, ये परमेश्वर का खास मैसेज है। आप याद रखना, जब भी कोई, ये आत्मा ऐसा नहीं साल बाद बात करता, वो कभी भी कुछ भी नई नई बातें बताता रहता है, पवित्र आत्मा। तो उसने बताया है। तो ये बड़ी खास अनाउंसमेंट और आपके लिए मैसेज है। जितने लोग इसमें ध्यान देंगे, चाहे वो ऑनलाइन किसी देश से होंगे या किसी स्टेट से होंगे जिनको आना नहीं पड़ेगा, मेरा बिलीव है कि मैं उस दोनों मीटिंग्स में ऑनलाइन और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए मास प्रेयर और ले हैंड प्रे जबरदस्त रीति से करने वाले हम लोग। आपने इसे मिस नहीं करना, इसको परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेना है। आप जानते हो थस्सलुनीकियों में क्या लिखा? वहां पर ऐसे लिखा, जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तूने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर अपने जीवन में ग्रहण किया, तो उस वचन ने तुम्हारे जीवन में प्रभावशील कार्य किया। तो ये वचन हमें तसल्ली देता है और परमेश्वर की सच्चाई की बात करता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। लेकिन जैसे ये मैंने थस्सलुनीकियों का वचन बताया, अगर आप लोग इस वचन को जो मेरे द्वारा आपके लिए है, इसे सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर लोगे, आओगे, ले हैंड कराओगे, विश्वास से आओगे, या जितने लोगों की पहुंच है प्रार्थना में, 3 दिन प्रार्थना, 2 दिन ये ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे की मीटिंग के बाद फिर फ्राइडे, अगर आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया तो निश्चय जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से नहीं हुआ, वो होने वाला है। तो मेरा विश्वास है जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, इस पर मनन करेंगे, ध्यान देंगे और अपनी आशीष पाएंगे। तो ये बात पक्की और सच्ची है परमेश्वर की ओर से, और ये मीटिंग बड़ी काम करने वाली है। हम इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रे में जाने वाले हैं। अगर आप नहीं करते तो अपने घर में प्रे करना। अब अगर आप नहीं आ सकते, दूर से हो, तो आई होप इसमें आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है ये आपके लिए छुटकारे की मीटिंग होगी जबरदस्त रीति से। आमेन, 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 आमेन।